Good morning students, how are you all? Hope you all are fine. Today we will do chapter number 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका फर्स्ट सेम 10th चैप्टर की जो पॉइंट थी, 10th चैप्टर था, जो पॉइंट है फॉलो द मून, वहाँ तक है। तो आपने उसी तक की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि अभी आपके PT2 आने वाले हैं। आज मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, known as the Iron Man of India, was born on 31 October 1875 in गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन जाने जाते हैं और उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बैरिस्टर। वे भारत के मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे सफल बैरिस्टर थे, वकील थे, एंड स्टेट्समैन और विचार रखने वाले इंसान थे, एंड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बहुत ही सफल भारतीय नेशनल कांग्रेस के नेता थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वे रिपब्लिक भारत के यानी कि गणतंत्र भारत के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। वही थे जिन्होंने कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल हुआ, यानी कि स्वतंत्रता के लिए। इंडिपेंडेंस होता है स्वतंत्रता, स्ट्रगल होता है संघर्ष, जो लड़ाई की उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, उसमें उन्होंने एक लीडिंग रोल निभाया। लीडिंग रोल मतलब बिल्कुल अग्रणी नेता थे वो इस चीज के लिए। Because of his strong leadership and fearlessness, he was addressed as सरदार। उनकी शक्तिशाली नेतागिरी और निडरता के कारण ही उन्हें सरदार कहा जाता है। पटेल got his early education in करमसद। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। Later he went to England। उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए टू स्टडी लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1915। वहाँ वो लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए और उसके बाद 1915 में वो भारत वापस आए। ही सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड लॉ एट गोदारा, बोरसद एंड आनंद इन गुजरात। उन्होंने अपने कानून की जो प्रैक्टिस थी, यानी कि वकील बनने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, वो कहाँ कहाँ की? गोधरा में, बोरसद में और आनंद, ये तीनों जगहें गुजरात में हैं। पटेल वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। पटेल यानी कि सरदार पटेल महात्मा गांधी के काम से प्रेरित थे। उन्हें उनके काम करने के तरीकों से प्रेरणा मिलती थी। In 1931, he was elected as the president of Indian National Congress। 1931 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुना गया। पटेल joined non-cooperation movement started by गांधी जी। पटेल ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था उसे भी ज्वाइन कर लिया। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। वो एक बहुत ही वे महान सोशल रिफॉर्मर होता है जो सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं और समाज में सुधार लाते हैं। हु वर्कड एक्सटेंसिवली अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन, और उन्होंने अल्कोहल यानी कि शराब के विरोध में बहुत काम किया। ही यूनिफाइड इंडिया, उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधा। व्हेन महात्मा गांधी वाज इम्प्रिजन्ड,
जब महात्मा गांधी को जेल हुई, he led the सत्याग्रह movement in Nagpur in 1923 against the British law of banning the hosting of Indian flag. जब गांधी जी को जेल में डाला गया तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि 1923 में नागपुर में चल रहा था, उसे अपने हाथ में ले लिया और ये आंदोलन ब्रिटिश लॉ को रोकने के लिए था। ब्रिटिश लॉ क्या था? होस्टिंग ऑफ इंडियन फ्लैग, कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसे ना फहराया जाए। इससे आगे जो चैप्टर रह गया वो हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।